नतीजों के बाद अब वक्त है उन वादों को पूरा करने का, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का, और इसका दम तमाम नवनिर्वाचित विधायक भर भी रहे। खास बात यह है कि 7 सीटों पर चुने गए विधायकों में से 6 विधायक तो पहली बार विधान भवन में प्रवेश करेंगे और उनके कंधों पर होगी उन उम्मीदों की पूरी जिम्मेदारी जिन्हें लेकर जनता ने उन पर एतबार किया। नई भूमिका में नई जिम्मेदारियों पर खरा उतरने के लिए क्या रहेगा इनका पूरा प्लान, इन विधायकों की रणनीति जानेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। राजस्थान में बीजेपी सरकार की पहली सालगिरह से पहले प्रदेश की जनता ने बीजेपी को बड़ा तोहफा दे दिया है। 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 5 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की है, जबकि सभी सीटों पर जीत का दम भरने वाली कांग्रेस महज 1 सीट पर सिमट गई। हालांकि भारतीय आदिवासी पार्टी अपनी सीट बचाने में कामयाब रही। वहीं चुनावी नतीजों में एक दिलचस्प संयोग भी नजर आया कि 7 में से 6 नवनिर्वाचित विधायक पहली बार विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ेंगे। झुंझुनू सीट का उदाहरण लीजिए, जहां राजेंद्र भांबू ने बीजेपी का 21 सालों का सूखा खत्म किया, वो भी कांग्रेस के किले को ढहाकर। ये सीट ओला परिवार की विरासत सी बन गई थी, लेकिन जनता ने भांबू को मौका दिया और भांबू भी इस मौके को भुनाने में कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। हिसाब से जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की है झुंझुनू में, उससे निश्चित रूप से मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी है। इसको मैं चुनौती के रूप में लूँगा और जो जनता की जो आकांक्षाएं भी और ज़्यादा हैं, पार्टी से भी और मेरे स्वयं से भी, तो पार्टी और मैं स्वयं मिलके मेरे शीर्ष नेतृत्व से कॉम्बिनेशन बना के निश्चित रूप से उनकी आशा और आकांक्षाओं पर खरा उतरूंगा मैं। सलूम्बर में मतगणना के अंतिम दौर में बड़ा उलटफेर कर जीत पाने वाली भाजपा की शांता देवी मीणा के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। अपने दिवंगत पति अमृतलाल मीणा की सियासी विरासत को आगे ले जाने की, और उनकी माने तो वो इसके लिए तैयार है। विकास के कामों को कोई रुकावट नहीं आएगी, खूब करेंगे काम। हमारी सरकार में बैठे हुए हैं, सब कुछ होगा। उधर 84 में कारीलाल जैसे अनुभवी चेहरे को मात देकर अनिल कटारा ने विधानसभा पहुंचने का सफर तय कर लिया है। यूं तो इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा, लेकिन अनिल के सामने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती है और वो इस चुनौती से पार पाने की तैयारी में है। ये रहेगी कि हम शिक्षा की ओर जाएंगे। हमारे स्कूलों की जो स्थिति है उसको सुधारना, और हमारे स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी है उसमें जो विभाग है हमारे, और साथ ही कई सारे ऐसे विभाग है जिसको हम व्यवस्थित देख करके वहाँ कार्य योजना बना करके तमाम विभागों में काम करेंगे। वहीं खीवसर में नया इतिहास रचने वाले बीजेपी के रेवत राम डांगा ने तो अपनी जीत को जनता को समर्पित कर दिया और कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि क्षेत्र का विकास और जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। खीवसर का एक नया भविष्य होगा, खीवसर का चहुमुखी विकास होगा और सत्ता में भागीदारी होगी, तो खीवसर का भाईचारा भी वो आगे अपन सब 36 गाँव को साथ लेके चलेंगे। दौसा जिले में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जैसी शख्सियत के प्रभाव के बावजूद भी जीत का स्वाद चखने वाले डीसी बैरवा ने अभी से इलाके के विकास पर अपना फोकस बढ़ा दिया है और जनता के भरोसे पर खरा उतरने को प्राथमिकता बताया है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ दौसा की जनता को, उन्होंने बिल्कुल कांग्रेस पक्ष में मतदान डाला, मेरे को यहाँ से विधायक बनाया। दौसा की जनता को धन्यवाद दे रहे हैं। क्रेडिट किसको देंगे जीत की? दौसा की जनता को। बीजेपी के सुखवंत सिंह रामगढ़ सीट पर दिवंगत विधायक जुबेर खान के निधन के बाद सहानुभूति की लहर को पार करने में कामयाब रहे, जिसका पूरा श्रेय उन्होंने इलाके की जनता को दिया और उसके विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। देखिए, वहाँ विकास ही मेन मुद्दा है, बाकी लॉ एंड ऑर्डर है, साइबर क्राइम है, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं, तो उनको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। और मैं अभी सिस्टम में कभी पहले रहा नहीं, जनता के आशीर्वाद से और शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से मैं सब मुद्दों को पूर्ण करूंगा।
जिस देवली उनियारा विधानसभा सीट पर हुए थप्पड़ कांड की गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दी थी, वहां 11 सालों के इंतजार के बाद बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। इससे पहले साल 2013 में राजेंद्र ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब एक बार फिर वो इलाके को आगे बढ़ाने का भरोसा दिला रहे हैं। हमारी प्राथमिकता जो केंद्र की योजनाएं चल रही है, राजस्थान सरकार की योजना चल रही है, उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य रहेगा कि आम आदमी तक वो योजना पहुंचे, उसका सही जगह उपयोग हो, दुरुपयोग नहीं हो, भ्रष्टाचार कम हो, ख़त्म हो और अच्छे जो हमारे लोग वंचित है अब तक सरकारी योजना से, उनको लाभ दिलाएंगे। और जो जो परेशानियाँ हैं क्षेत्र की, जिसमें सड़कें है, पानी है, बिजली है, शिक्षा है, चिकित्सा है, सब क्षेत्र में काम करेंगे, चौमुखी विकास करेंगे देवली उनियारा का। जाहिर है जनप्रतिनिधि बनने के इस नए अनुभव को लेकर इन नवनिर्वाचित विधायकों में खासा जोश और योजनाएं हैं, क्योंकि इन सीटों में कुछ ऐसी सीटें भी रही जहां बीजेपी ने सालों साल बाद जीत का स्वाद चखा है। वहीं कई विधायक ऐसे भी हैं जिन्होंने दिग्गज और अनुभवी चेहरों को मात देकर जीत पाई है। बस इंतजार है तो उस जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने का जिसने इन्हें अपने सिर माथे पर बैठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।